खाना तो खा लो। जब दिल इतना उदास हो तो किस काफिर को भूख लगती है। आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हो? मीर अमन की किस्सा चहार दरवेश। बस ठीक है, अब ये पिछली सदी के जो नॉवेल है ना तुम्हारे, ये सब बंद। मेरा दिल पहले इतना उदास है और आप उस पर और कचौके लगा रही हैं। तुम मीर अमन नहीं, तुम वहीदा नसीम पढ़ रही हो। उनकी किताब 2 दिन पहले पढ़ के ख़त्म कर ली थी। जब ही अभी तक असर है। बस ठीक है, अब आइंदा से तुम सिर्फ अंग्रेजी के नॉवल पढ़ोगी। आखिर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ोगी या अंग्रेजी की? इम्तिहान तक तुम्हारी उर्दू बंद। आ गई समझ में? लेकिन वो मिसेस अकबर। हम तुम्हारी फीस भरते हैं, मुफ्त में तुम्हें तालीम नहीं दिलवा रहे। अब अगर मिसेस अकबर चाहे भी तो तुम्हें स्कूल से नहीं निकलवा सकती। आंटी आप कितनी अच्छी हैं। ठीक है ठीक है, चलो खाना खाओ। समझ से खा रही हूँ, आपने तो खाना खाने का कहा ही नहीं। मैं लॉस वेगस से वापस आया हूँ कि मौत के मुंह से वापस नहीं आया जो तुम यहाँ ऑफिशियली आए। एक ही बात है, तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आए? बिजी था। बिजी थे या नाराज हो? तुमसे मैं नाराज क्यों होना? यही तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम इतने नाराज हो? जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो ऐसा सोचती क्यों? सुना है कि तुम्हारे घर में आजकल बहुत टेंशन है। किसने कहा? आना का फोन आया था। क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम रानिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करो। अब तुम भी मुझे समझाओ। मैं तुम्हें क्यों समझाऊंगी? तुम क्या मुझे जानते नहीं? सलार, प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं मम्मी की तरह नहीं हूं कि अपनों पे भरोसा करना छोड़ दूं। एंड बाय द वे, उसने फयाज को फोन किया था, मैंने उसका मोबाइल चेक किया था और वो नौफिल से भी इन कांटेक्ट है। और तुमने उसका भी मोबाइल चेक किया? ऑब्वियसली। सलार, मार्क माय वर्ड्स, अब रानिया चैन से नहीं बैठेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें वक्त ज़ाया किए बगैर उससे बात करनी चाहिए। Why are you ignoring me? Excuse me, तुम्हें पता है तुम्हारी perfectly cultured, perfect उर्दू speaking नूरा लैन जो है ना, मेरे बाप के ऊपर से लाइन मारी थी और इसलिए मेरी माँ ने इसको घर से निकाल दिया था। And very soon I will make sure that she's out of this school as well. Did you hear that? You will be out of it very soon. इंसान जब मुंह खोलता है ना तो उसके साथ माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची और पूरे खानदान की तरबियत उससे बोल रही होती है। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और मुझे तुमसे हमदर्दी है सोनिया। वाह वाह, what an actress! तुम्हें तो पता है किस तरह लोगों को इम्प्रेस करते हैं।
मगर इन लोगों को तुम उल्लू बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? यू बी आउट ऑफ इट वेरी सून। सोनिया जस्ट शट अप। ये सब तुम्हारी वजह से है नौफल, तुम एक बदतरीन दोस्त हो। ये क्या हो रहा है? हम कुछ दिनों के लिए कराची जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। हम जाएंगे। हमारा इस महल में दम घुटता है। हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? Tell him not to act smart. तुमसे मैंने साफ साफ कहा था कि ये मुझे यहाँ पे नजर ना आए। और मैंने भी साफ साफ कहा था कि जब जब रानिया को मेरी जरूरत होगी मैं उसकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। इसे किसी की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यूर रॉन्ग सलार। आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, अपना दिमाग रखती है और अपने डिसीजंस लेना जानती है। हम जलील के साथ कराची जरूर जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। आप रानिया से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर हिम टू गेट लॉस्ट। हम कराची जरूर जाएंगे। मैं भी देखता हूँ तुम किस तरह कराची। लेकिन अब जब उन्होंने मुझसे बात कर ली थी तो फिर आपको फोन क्यों किया? इसलिए कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे हर बात की खबर करें। तुम्हें कोई और लफ्ज नहीं मिला था इस्तेमाल करने को? इसके अलावा कोई भी लफ्ज मेरे दिली जज्बात की सही नुमाइंदगी नहीं कर सकता था। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी स्कूल में पढ़ो और तुम हो के अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हो। पहले तुमने उसके सर पे किताब दे के मार दी और उसके बाद तुमने उसे अपना बदतरीन दोस्त कह दिया, और वो भी उस वक्त जब वो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे? वो हर वक्त मुझे घूरता है, बिला वजह मुझसे बात करता है और बगैर इजाजत के उसने मुझे फोन किया था। मैं उससे मदद नहीं मांगती लेकिन वो हर वक्त मेरी मदद करने पे मुझसे रहता है। और मुझे ये भी अंदाजा है कि उस दिन जब मैं हरीम के घर पे थी तो उसने हरीम को फोन किया था और मेरे बारे में बात की थी, और उसकी वजह से मेरी पक्की सहेली ने मुझसे झूठ बोला और इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो शायद उस दिन वो मेरा साथ ना देता तो बेबी मेरी जिंदगी यूं अजेरन ना बनाती। खत्म होगी तकरीर? ये तकरीर नहीं, मेरे जज्बात थे। उमड़ उमड़ कर तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, जानती हूँ जानती हूँ, लेकिन एक बात तुम भी जरा मेरी सुन लो। आओ इधर।
कोशिश करो कि जरा सादा, आम फहम और आसान वो बोलचाल वाली जो उर्दू होती ना उसमें बात करो। ये आम बोलचाल वाली उर्दू नहीं थी? नहीं, मेरी बात जरा गौर से सुनो। किसी को खुद पर उंगली उठाने का कभी मौका ना दो। जैसे मैंने तुम्हें स्कूल में डलवाया है ना, मिसेस अकबर तुम्हें वैसे ही स्कूल से निकलवा भी सकती है? हाँ, अपनी लाडली के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन देनी है क्लास में। अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना है और क्लास के हर बच्चे के साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, और हर बच्चे में नौफल का नाम भी। नौफल? जी नहीं, वो एक मतलबी, झूठा, सरचड़ा, बेवफा और नादान दोस्त है। उससे बात करने से बेहतर है कि मैं... कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसी के साथ क्लास में बैठ रही हो क्योंकि यही तुम्हारी सजा है। नौफल के साथ मैं बैठूंगी? ये कभी नहीं हो सकता। मैं उसके साथ नहीं बैठूंगी। खाना खा लो। आपने हमें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि तुम हद से बढ़ती चली जा रही थी, तुम्हारा यही इलाज है। हम यहाँ मर जाएंगे सालार। सो व्हाट, मर जाओ, मुझे रत्ती भर कोई अफसोस नहीं होगा। इतना जुल्म? जुल्म? मैं कर रहा हूं तुम पे जुल्म तो तुम कर रही हो मुझ पर। तुमसे मैंने कहा था ना कि अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो बहुत बुरा हासिल करूंगा तुम्हारा। मैं कहा था ना मैंने तुमसे, तो फिर कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगा? बोलो, कैन यू गेट लॉस्ट प्लीज? हम कब तक करेंगे ये सब कुछ बर्दाश्त? आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते थे ना, कि हम कौन हैं, किसकी बेटी हैं, हमारी कैसी तरबियत हुई है, हम जिंदगी में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। फिर ये सब एक्सपेक्टेशंस क्यों? इसीलिए तो इतने अरसे से मैं गुजारा कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी खुद सरी, तुम्हारी खुद पसंदी के साथ चुपचाप जिंदगी गुजारा हूं। लेकिन इंसान हूं, हर इंसान की एक हद होती है, तुम्हारी भी एक हद है। But you have crossed the limit, so you deserve this. परेशान हो? वो भी हूँ। और? चुप रहने की मशक कर रही हूँ। अरे क्यों? मिस चौहान ने निहायत खूबसूरत पैराए में कह दिया कि चुप रहूं। मुंह ने कहा होगा चुप। नहीं, अब ऐसे भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा है कि आम जबान में बोला करो, लेकिन आप जुमलों को जब तक खूबसूरत अल्फाज से ना सजाएं उसको बोलने का मजा क्या? और वैसे भी जो ज़बान स्कूल में इस्तेमाल की जाती है उससे बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। और वैसे भी अब तो मेरी किस्मत पे चुप ही रहना लिखा है। अरे क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ नौफल बैठेगा और मुझे उससे नफरत है।
मुझे इस बात का किसी से कोई शिकवा नहीं है। दरअसल ये मुझे उस सच की सजा मिली है जो मैंने उसको सबके सामने कहा था। और सच दार पर भी बोलना चाहिए। बिल्कुल। आप कितने अच्छे हैं। काश आप जैसा कोई मुझे स्कूल में मिल जाता जो मेरे साथ बैठता। अच्छा ही हुआ नहीं मिला। क्यों? सारा वक्त तुम बोलती रहती, पढ़ती कहाँ? जी नहीं, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, लेकिन नौफल के साथ बैठना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। मैं कल ही किसी टीचर से कह दूंगी मुझे उसके साथ नहीं बैठना, तो बस नहीं बैठना। नौफल तुम्हारे लिए बहुत अहम? जी नहीं, हरगिज नहीं। अरे तो तुम उसे इतनी अहमियत क्यों दे रही? तुम्हें मालूम है तुम बहुत अच्छी बेटी। वो तो मैं हूँ। जीती रहो। लेकिन तुम यहाँ बैठे? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यही संगीन सजा मिलने वाली है। सिट डाउन। नूरी, आप नौफल के साथ? गुड, आप तो ऑलरेडी नौफल के साथ बैठी हुई हैं। अच्छा ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी। गुड। अच्छा, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आफ्टर स्कूल आप मेरे पास आ सकती हैं। थैंक यू मिस। वैसे आजकल मैं हरीम की वालदा, मेरा मतलब कि हरीम की मदर से पढ़ रही हूँ। नूरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुकम्मल तौर पर उर्दू में बात करती हैं, और मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप मुकम्मल अंग्रेज़ी में बात करना सीख जाएंगी। इंशाल्लाह ताला मिस। तो उसने सारी खबरें घर की दे दी। What did you expect? कि हम तक खबर नहीं पहुंचेगी? How dare you lock her up like this? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम उसके शौहर हो, खुदा नहीं। फौरन खोलोगे तुम उसको। I'm sorry मम्मी, I can't. Salar, don't say sorry when you don't mean it. मुझे शर्म आती कि तुम मेरी औलाद हो। मैं इस घर में कन्फाइन हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने लिमिट्स भूल जाओ। तुम्हें मेरा कोई भी ख्याल नहीं? भाभी का तो ख्याल है मुझे। आप ही का ख्याल है मुझे, वरना मैं कब का उसको घर से निकाल चुका हूं। खानदान की इज्जत, हमारी ऊंची नाक, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, यही कहा था ना आपने मुझसे जब मैंने तलाक की बात की थी। तो उसकी सजा दे रहे हो, इसीलिए हम दोनों को सता रहे हो। तुम्हें मेरी बीमारी का भी फिक्र नहीं? ये दुख तो मुझे जिंदा नहीं छोड़े। प्लीज 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 मैम, ये बात मुझे नहीं बल्कि आपकी उस लाडली की मेड को समझनी चाहिए जो आपको फोन करके उल्टी सीधी खबरें सुनाती, लेकिन वो आपका ख्याल नहीं करेगी क्योंकि वो आपकी औलाद नहीं। मैं और मुझे अफसोस है कि तुम और करीशा मेरी औलाद हो और रानिया नहीं। तुम उसे फौरन छोड़ोगे सालार, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। I'm sorry मम्मी, I can't. सालार, 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 सालार। What baby?
अकेली हो? हाँ, नूरी का वेट कर रही थी, उसको टीचर्स के साथ 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है। क्या तुम थोड़ी देर बाद आ सकती हो? क्यों? वो एक्चुअली मुझे नूरी से कुछ बात करनी है। तो मैं जाऊँ? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए कैंटीन में। ओके। थैंक्स। नूरी, कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेयर इज हरीम? उसको मैंने ही भेजा। नौफल, मुझे तुम्हारी छिछोरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी थी वो तुम हरीम के सामने भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन तुम हर वक्त मुझसे इस तरह रूड रहती कि मैं उसके सामने कंफर्टेबल नहीं था तुमसे बात करने के लिए। देखो नूरी, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हुआ करती। हमें जो नजर आता है वही सच होता है। तुम्हारे लिए अगर कुछ सफेद है तो हुआ करे, मेरे लिए जो काला है वो काला ही रहेगा। और वैसे भी अब कुछ दिनों की बात है, एग्जाम्स के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज। तो कॉलेज तो मैं भी जाऊंगा। मैं लाहौर जाऊंगी। क्या तुम मेरी वजह से यहाँ से जा रही हो? नौफल, तुम मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं अपनी जिंदगी के कठिन फैसलों में तुम्हें पेश नजर रखूं, समझे? अब बता दो कि हरीम कहाँ है। अच्छा ना, बस ना नूरी, सॉरी यार, ये दूसरी बार हुआ है। मुझे साफ बता दो तुम मेरी दोस्त हो या उसकी। नूरी, ऑब्वियसली मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर खुद अंडरस्टैंड करो यार, वो क्लास 1 से मेरे साथ है। हाँ, पुरानी दोस्ती के आगे नई दोस्ती की क्या वक़्त? वो तुम्हें अच्छा लगता है ना नूरी? वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। उस दिन जब तुमने मेरे सामने उससे बात की थी और मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा था कि मैं उसे नहीं जानती। तुम सच में उसे नहीं जानती, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुमने उसकी वजह से मुझे धोखा दिया। स्टॉप बीइंग सिली नूरी, तुम बगैर किसी वजह के इतनी ओवर सेंसिटिव होना बंद कर दो। नहीं, मैं दोस्ती और दुश्मनी की पहचान कर रही हूँ। मैं जान गई हूँ कि 2 दिन की दोस्ती 10 साल की दोस्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं ही गलत थी कि मैंने तुम्हें अपना समझा। नूरी प्लीज स्टॉप बीइंग सो मेलोड्रामेटिक ऑल द टाइम। जिस तरह आज तुमने आंखें घुमा के मुझसे नजरें फेरी, मुझे इस नजर से नफरत है। तुम्हारी शक्ल पे साफ दिखता है कि तुम मुझसे आजिज आ गई हो। मुझे इस तासुर से नफरत है। मेरी बातें मेरी शख्सियत का खासा है और तुम मेरी बातों से चिढ़ रही हो। इसका मतलब है तुम्हें मुझसे नफरत है। तुम्हारी मेरी दोस्ती आज से खत्म। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। अब क्या मुसीबत हो गई? मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैं दबाव ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं, साफ साफ बता हुआ क्या? मेरे साथ वो हुआ जो खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। क्या कहा मैंने तुमसे? बता रही हूँ, तमीज़ तो बांधने दे। कोई तमीज नहीं चलेगी। ठीक है, मैं मुद्दे पे आती हूँ। हरीम ने मुझे धोखा दिया है। इसीलिए तुम पढ़ाई छोड़कर लाहौर जाना चाह रही हो? हाँ, ये मैंने कब कहा? देखा, आपने मेरी तमीज़ नहीं सुनी, इसीलिए आपको बदगुमानी हो रही है। मैं तो मर के भी पढ़ाई छोड़ने का नहीं सोच सकती और आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब्बा जान, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आप इसकी बात सुन के 2 अल्फाज में मुझे बता दीजिएगा। खबरदार, खबरदार, जो आइंदा तुम इस तरह से भाई भाई करके रोई तो ऊपर 2 छत्ती पे बंद कर दूंगी और लाइट भी नहीं ऑन करूंगी, समझी तुम? क्या ये ऐसा कर सकती है? ये कुछ भी कर सकती हैं। चलो खाना खाओ। बाद में कर लेना।
नौफल, क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं मम्मी, पढ़ाई कैसे चल रही? ठीक चल। क्या बात है बेटा? यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट। मम्मी, मैं मामी के बारे में सोच रहा था। आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए सोचा आपको नहीं कहूंगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई मीन फैमिलीज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो ही जाती हैं, बट इट्स नथिंग सीरियस। क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? या व्हाई नॉट? लेकिन तुम क्यों जाना चाहते? ऐसे ही। इतने दिन हो गए मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने उन्हें फोन भी किया था लेकिन अच्छा, ऐसे करो कि पहले एग्जाम्स हो जाए फिर चले जाना, अभी पढ़ाई करो। मम्मी, एग्जाम में तो इतना टाइम है, मैं आज क्यों नहीं जा सकता? नो नौफल, यू हैव टू स्टडी। आधे घंटे से क्या फर्क पड़ेगा मम्मी? नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, नो कॉम्प्रोमाइजेस। पहले ध्यान से पढ़ लो। तुम्हें वो बहुत अच्छी लगती है ना? Yeah, she's sweet. Yeah, too sweet. And beautiful, isn't she? मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? What's your issue with her? No issue. जब उनकी नई नई मामू से शादी हुई थी तब तो आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इनफैक्ट दोस्ती थी। आप लोग फोन पे बातें कर रहे होते थे, शॉपिंग करने जा रहे, एकदम से आपको इतनी बुरी लगना शुरू हो गई? यानी जस्ट बिकॉज शी इज योर ब्रदर्स वाइफ आप उन्हें डिसलाइक करें? आप मुझे कभी ऐसी तो नहीं लगी। मगर अफसोस कि मैं तुमको ऐसी लगती हूँ। मम्मी, मम्मी, I didn't mean to upset you. हमें यहाँ से निकाले आना, हमें यहाँ से निकालो प्लीज। आपको कैसे बाहर निकालूं? आपके कमरे के बाहर उन्होंने गार्ड्स खड़े कर दिए। जलील भी सब कुछ देख के गए, लेकिन अभी तक उसने भी कुछ नहीं किया है। आप जानती हैं जलील साहब के सामने कुछ नहीं कर सकते। और पता है आपको, वो जब से गया है वापस ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। हम कुछ नहीं जानते आना, बस कुछ भी करें हमें यहाँ से निकाले प्लीज। हम कोशिश कर रहे हैं रानिया, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए प्लीज। इंतजार करें हम? आप जानती नहीं हम कब से कैद में? खुद तो आपको ये हवा में सांस ले रही है और हमें कह रही है हम यहाँ इंतजार करें? हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता है, बस कुछ भी करें आप। हमारे बस में हो तो हम तो एक लम्हा भी आपको वहां न रहने दें, अपनी जान दे दे आपको वहां से निकालने के। नहीं चाहिए हमें आपकी जान, हमें आजादी चाहिए, हम आजादी चाहते हैं। कुछ करें। I don't care, Anna, do you hear me? I don't care. Do something. रानिया, हमारा एक काम कर दीजिए, जरा खिड़की पे आ जाइए। हम आपकी एक झलक देखना चाहते हैं। नहीं दिखाएंगे अपनी झलक हम आपको। जिस तरह हम यहाँ तड़प रहे ना, इसी तरह आप भी तड़पे।